देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैथ रटोगे तो मैथ से डरोगे। सिंपल सा फंडा है, मैथ को रटना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ को समझना है, मैथ को फील करना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में यूज होगा। इसलिए बेसिक सा त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। कल की पहली क्लास बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पे चली थी। आज की क्लास में भी कुछ बेसिक पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देखा था। उसके बाद वामावर्त एवं दक्षिणावर्त कोण निकाय के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो मान होता है, अनुपातों का जो मान होता है वो अक्षों पर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो जिसमें अक्षों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान क्या होगा, ये वैल्यूज हम लोग देख लिए थे। साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोग को डालनी है। यहाँ पे इसे इंटीजर को हम लोग, जैसे आई लिखा हुआ ना, तो जेड से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। और डब्लू को होल नंबर से डिनोट करते हैं, एन को नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आई लिखने का मतलब कोई ऐसा ना कन्फ्यूज हो कि जेड लिखा जाता है इंटीजर के लिए, पूर्णांकों के लिए जेड लिखा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे आई लिख दिया तो आई का ऊपर से मतलब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ना। तो माइनस के भी हो सकते हैं, -1, -2, -3 सारी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तब वो हमारा क्लॉकवाइज सिस्टम हो जाएगा, यानी कि दक्षिणावर्त निकाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों निकाय के बारे में देख लिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही वाला होने वाला है। उसके बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, चौथा टॉपिक है क्या, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन मतलब चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश। विभिन्न चतुर्थांशों में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका साइन क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं ना साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, या साइन 180 प्लस थीटा, या साइन 180 माइनस थीटा। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ना। तो इसमें बना देते हैं, जैसे क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं वैसे बना देते हैं। 4 क्वाड्रेंट हैं इसमें भी। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं। अब देखिए, कल हम लोग एंगल सिस्टम भी देख चुके हैं। 0 यहाँ पे आता है, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, फिर 3π, फिर यहाँ पे 7π/2। ये सारे एंगल्स आते हैं। होप आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा लास्ट लेक्चर को, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे एंगल चलते हैं। 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π है, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, SO1। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब ये पाई का मतलब 180 डिग्री, ये 2π का मतलब 360 डिग्री, ये π/2 का मतलब 90 डिग्री, ये 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। तो आप केवल पहला पहला एंगल पकड़िए, उनका मान आपको पता होना ज़रूरी है। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। 3π/2 का मतलब क्या होता है, 270 डिग्री। 0 रेडियन का मतलब 0 डिग्री।
2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। ऐसे ही किसी भी एंगल को, किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हम लोग का वो यही है कि जो विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का डिफरेंट क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसका मान क्या होगा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका मान क्या होगा। ये इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट से बहुत फेमिलियर होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में भी क्वाड्रेंट ही आएंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्वाड्रेंट का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हैं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो सकता है। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। वो एक्सेस पर भी हो सकता है। तो एक्सेस पर होगा तो उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब हम आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पे 1 0 आता है, यहाँ पे -1 0 आता है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 -1। और ब्रैकेट का पहला एलिमेंट कॉस का मान बताता है, ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट साइन का मान बताता है। ये हम लोग अक्षों पर देख चुके हैं। लेकिन अगर अक्षों से हटके चलेगा, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट ओरिजिन से इस डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही एंगल मेज़र करते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ध्यान से समझिए, ये हमारा सेंटर है और एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो वो पॉइंट ओरिजिन से कुछ इस प्रकार से, ये उसका मॉड्यूलस होगा, मॉडजेट ही होगा। अब ये पॉइंट इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से इतने एंगल पर है, इतने एंगल पर है, छोटा सा बना देते हैं इसको, इतने एंगल पर है ये। और यही एंगल ही हमारा क्या है, 90 प्लस थीटा, मतलब ये 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री चलेंगे। हमको पता है कि जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं। यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, 90 डिग्री चल गए तो प्लस का 90 हुआ, और थीटा एंगल मान लीजिए चल गए तो 90 का प्लस थीटा हुआ। तो ये पॉइंट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से 90 प्लस थीटा एंगल पे है। तो हमको यही देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब लिखते हैं जो मेन हम लोग का इस टॉपिक का मकसद है, यही क्या है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव देंगे। इसका मतलब ये है किसी भी एंगल से घूम घाम कर अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, सब की वैल्यू धनात्मक ही होने वाली है। धनात्मक का मतलब, धनात्मक का सेंस ये है, जैसे आपको ये दे दिया गया 90 डिग्री पे है तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कि 90 से कम, तो वो यहीं पे आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, बट हमको साइन 90 माइनस थीटा देखने में क्या लग रहा है, 90 से कम। तो 90 से कम इसी में ही देखेंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से थीटा कम, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब ये है अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो प्लस क्या होगा, अब वो कॉस होगा कि साइन होगा वो देखते हैं अभी। ठीक है, आपको अभी क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है। अब ओनली साइन कहने का मतलब है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली कॉसेक पॉजिटिव है, क्योंकि 1/sin ही कॉसेक होता है। इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, साइन पॉजिटिव है। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली कॉसेक भी पॉजिटिव है। ठीक है, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव।
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, tan होता है पॉजिटिव, तो अगर tan पॉजिटिव है तो कॉट भी होगा पॉजिटिव। ठीक है, सेम उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। थोड़ा उल्टा चलता है, यहाँ पे ऑल साइन tan कॉस ASTC, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। अब कॉस पॉजिटिव बोलने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली सेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो सेक होता है 1/cos ही होता है। इसका मतलब क्या है, सेक भी है हमारा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब हम बताते हैं, इसका मतलब है क्या, देखिए ध्यान से। इसका मतलब ये है, आप देखिए हम दो को लेके चलेंगे, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेके चलेंगे, साइन और कॉस। और साइन और कॉस की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। tan निकाल लेंगे साइन बाई कॉस करके, कॉट निकाल लेंगे कॉस बाई साइन करके, सेक निकाल लेंगे 1/cos करके, कॉसेक निकाल लेंगे 1/sin करके, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब है क्या चीज़। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी यहाँ से हम लोग पूरा 90 घूम जाएंगे तो इस एक्सिस पर आ जाएंगे। लेकिन अगर पूरा 90 न घूम के कुछ कम एंगल घूम रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से इतने पर ही आ गए, तो 90 से कुछ कम है, मतलब हम कैसे भी घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो सारे ही एंगल पॉजिटिव बनाने वाले हैं। पॉजिटिव बनाना इन द सेंस, देखिए क्या मतलब है उसका, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 90 डिग्री लिखिए या इसको π/2 रेडियन लिखिए, साइन का π/2 माइनस थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्लियर। और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री लिखें या π/2 लिखें कोई अंतर नहीं है, या इसी को हम और करके लिख देते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा और कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। ये π/2 है, ये भी π/2 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव से खुलने वाले हैं। पॉजिटिव मतलब, ध्यान से देखिए, अब एक पॉइंट पॉजिटिव वाला है, एक पॉइंट उसके साथ में आपको और ये ध्यान रखना है कि अगर π/2 का विषम गुणांक है, मतलब कि π/2 इस एक्सिस वाले, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, कुछ भी π/2 का जो विषम गुणांक है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये सब अगर आएगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन अगर पाई का कोई भी समगुणांक या विषम गुणांक डायरेक्टली पाई का आ रहा है, मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस टाइप के एंगल आएंगे, यानी जो ये एक्सिस है इस पर जो एंगल है ये सब आएंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। गॉट माई पॉइंट, बात समझ में आई। अगर π/2, 3π/2, 5π/2, 9π/2 ये टाइप का है, मतलब कि π/2 के साथ में विषम गुणांक लगा है, विषम कोएफिशिएंट लगा 1, 3, 5, 7, 9 ये सब लगा है, तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। अब उसका चिन्ह क्या आएगा वो डिसाइड होगा किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ओनली tan पॉजिटिव। ओनली tan का कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली कॉट हो गया उसके साथ में पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है tan पॉजिटिव है तो कॉट तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि 1/10 होता है। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि हमको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन है तो पॉजिटिव ही बनाएगा, ये चीज़ समझ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव ही बनाएगा। अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर है क्या, π/2 है या पाई है या 2 पाई है या 3 पाई है या 4 पाई है या
7 पाई कुछ भी है, या पाई बाई 2 के टर्म में कुछ है, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, इस टाइप का कुछ है, तो उस पर ध्यान देना है हमको। अब चूँकि पाई बाई 2 है तो हम बोल रहे हैं कि जब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन साइड ये चीज़ें जो वाई एक्सिस वाले एंगल्स हैं, अगर ये सब आएंगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो साइन था, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आई? डायरेक्ट ही कॉस थीटा आपको लिख देना है, परेशान होने की दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। ये लॉजिक हम क्रिएट करके दे रहे हैं कि आपको याद रह जाएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब फिर से ध्यान से देखिए, कॉस को देखिए और पाई बाई 2 को देखिए और माइनस को देखिए। यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब क्या है? पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 से कुछ कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ये ना सोचें कि थीटा अगर सर पाई बाई 2 से भी बड़ा हो गया, मान लीजिए थीटा पाई हो गया, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई क्या होगा? तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई इसमें कहीं आ जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना देखिए कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर दिखा तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, फिर वही वैल्यू हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए कॉस है, पाई बाई 2 माइनस थीटा है, इसका मतलब है पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने से मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस है तो ये भी पॉजिटिव देगा। चूंकि एंगल कौन सा था? पाई बाई 2 था, तो पाई बाई 2 होने पे क्या होता है? कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो कॉस का साइन हो जाएगा साइन थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, सबसे बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बहुत आसान सी चीज़ थी। अब आपको क्या करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करना है। अभी घूमते हुए फिर से यहीं पे आएंगे। अभी सेकंड क्वाड्रेंट को आप देखिए ध्यान से। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि पाई बाई 2 से ज़्यादा है, मानी कि पाई बाई 2 प्लस। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब ध्यान समझिए कि अगर साइन और कॉस आप निकाल ले रहे हैं तो आपको टेन कॉट से कॉसेक निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मेन हमारा है साइन और कॉस, तो वही साइन और कॉस को हम लोग निकाल लेते हैं। अब पाई बाई 2 प्लस का मतलब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव बनाता है, तो पहले हमको क्या करना है? हमको क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट देखने के बाद हम लोग को पता हो जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव है। अब ओनली साइन पॉजिटिव का मतलब कॉसेक ऑलवेज कॉसेक उसके साथ में पॉजिटिव हो ही जाएगा। ओनली टेन पॉजिटिव का मतलब कॉट उसके साथ में पॉजिटिव हो जाएगा। ओनली कॉस पॉजिटिव का मतलब सेक उसके साथ में पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन देखते ही हम प्लस लगा देंगे। समझ में आया? अब पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 की वजह से हम क्या बोलेंगे कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो प्लस का साइन का कॉस हो गया, यानी कॉस थीटा। अब कॉस देखिए, पाई बाई 2 देखिए और प्लस देखिए। पाई बाई 2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन के साथ कॉसेक पॉजिटिव, बट कॉस पॉजिटिव नहीं होता तो कॉस नेगेटिव होगा। जब कॉस के बारे में जिक्र नहीं है तो कॉस नेगेटिव होगा। जब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव होगा। साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, साइन कॉस नेगेटिव। अब कॉस पाई बाई 2 तो ये नेगेटिव बनाएगा। अब चूंकि पाई बाई 2 प्लस था, पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 क्या करता है? कॉस को साइन करता है, साइन को कॉस करता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ किस प्रकार से लिख रहे हैं? अब थोड़ा फास्ट लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझिए। पाई बाई 2 लिख दिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का हमारे पास एक और रास्ता है। पहला रास्ता क्या था? पाई बाई 2 प्लस, साइन का पाई बाई 2 प्लस लिख दिए, कॉस का पाई बाई 2 प्लस लिख दिए। एक रास्ता और है हमारे पास, पाई माइनस करके। अभी पाई पे हैं, देखिए ध्यान से, पाई पे हैं, पाई माइनस करेंगे तो भी तो यहीं आएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, हाँ, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। मतलब
पाई माइनस देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। अब साइन है, पाई है और माइनस है। अब पाई है, इसका मतलब क्या होगा, साइन का कॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्वाड्रेंट देख के। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन था तो पॉजिटिव। अब पाई माइनस है, तो पाई होने की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, प्लस का साइन थीटा। अब कॉस का पाई माइनस थीटा ध्यान से देखिए, तो कॉस है, पाई है और माइनस है। पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव। अब कॉस है तो कॉस तो नेगेटिव बनाएगा, यानी कि माइनस। अब पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो हम तो देख ही लिए। अब चूंकि पाई है, पाई की वजह से कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस का कॉस ऑफ थीटा। ये बात क्लियर समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का केस देख लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस देख लिए। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग 2 पाई प्लस करके भी पहुंचेंगे, वो घूम के वहाँ पहुँचते हैं तब देखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? अब आगे देखिए आप, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आना है हम लोग को। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुँच सकते हैं? पाई प्लस करके, यही तो करेंगे। क्या लिख देंगे? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। तो अगर आप पाई प्लस थीटा साइन का, पाई प्लस थीटा कॉस का निकाल ले रहे हैं, तो किसी का भी निकाल लेंगे, टेन कॉट से कॉसेक सबका ही तो इसी से रिलेटेड होता है। अब साइन पाई प्लस थीटा, साइन को देखिए, पाई को देखिए और प्लस को देखिए। प्लस पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव, टेन के साथ में कॉट भी पॉजिटिव। साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस। अब चूंकि पाई प्लस था, अब पाई था, पाई पे क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, माइनस का साइन थीटा। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना? बहुत आसानी से समझा रहे हैं। अब कॉस का पाई प्लस थीटा है, कॉस को देखिए, पाई को देखिए, थीटा को देखिए, थीटा नहीं प्लस को देखिए। पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव, टेन के साथ कॉट भी पॉजिटिव। अब कॉस है तो कॉस पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस। अब चूंकि पाई प्लस था मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके थे, अब पाई था, पाई का मतलब कॉस का साइन, साइन का कॉस नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। तो इसमें टेन पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं, अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप इसको डिवाइड, मान लीजिए इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन पाई प्लस थीटा अपॉन कॉस पाई प्लस थीटा, यानी टेन पाई प्लस थीटा। तो टेन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा, पॉजिटिव आ गया ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें टेन पॉजिटिव होता है। अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉस भी कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है, दोनों में पॉजिटिव आने वाला है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग एक और तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला पहुंचे पाई प्लस करके, अब हम 3π/2 माइनस करके भी वहीं पे पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखिए, लिखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। साइन को देखिए, 3π/2 को देखिए, माइनस को देखिए। माइनस का मतलब 3π/2 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन के साथ कॉट पॉजिटिव, बट है यहाँ पे साइन, तो साइन है तो बनेगा नेगेटिव, और है 3π/2, तो 3π/2 माइनस का मतलब है हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन के साथ कॉट पॉजिटिव, तो साइन है नेगेटिव बनाएगा, और 3π/2 होने की वजह से साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब कॉस है, 3π/2 है, माइनस है, मतलब 3π/2 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन के साथ कॉट पॉजिटिव, बचा कॉस, कॉस है, कॉस तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस। चूँकि 3π/2 है, इस वजह से
कॉस का हो जाएगा साइन। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं 3π/2 प्लस करके, यानी कि साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, और कैसे पहुंच सकते हैं 2π माइनस करके, यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन ऑफ 2π माइनस थीटा करके भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, या कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा करके भी पहुंच सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस करके करो या 2π माइनस कर दो। अब देखिए साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक पॉजिटिव। अब साइन है तो साइन बनाएगा नेगेटिव, चूंकि 3π/2 है तो 3π/2 होने की वजह से क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखिए कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, मतलब कॉस है 3π/2 प्लस है 3π/2 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस है तो ये पॉजिटिव बनाएगा, और 3π/2 होने की वजह से कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का हो गया साइन। तो जो चीज़ हम ये बोले हैं कि अगर π/2 का विषम गुणांक टाइप का हो 1 3 5 7 9 इन सब होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन अगर पाई का इंटीजर मल्टीपल आएगा, पाई 2π 3π 5 4π 5 ये सब आएगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और चिन्ह बदलेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से जो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप अपने आप से नोट कर लीजिएगा। अब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं, 2π माइनस थीटा करके, मतलब 2π पे हैं माइनस थीटा, यहाँ पे समझिए 2π माइनस थीटा, मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमको देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक पॉजिटिव, साइन है, साइन बनाएगा नेगेटिव। अब 2π है, 2π की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो माइनस का साइन थीटा। अब कॉस 2π है, मतलब कॉस है 2π है माइनस है, 2π माइनस कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से कॉस होता है पॉजिटिव, और यह है कॉस तो बनाएगा पॉजिटिव। और चूंकि 2π माइनस है तो 2π माइनस होने की वजह से, और 2π है तो 2π की वजह से कॉस का कॉस ही रहेगा, प्लस का कॉस थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो 4 क्वाड्रेंट हमारे कवर हो गए। तो हम बोल रहे थे स्टार्ट में कि हम यहाँ पे π/2 माइनस से ही पहुँचे थे अभी, अब हम 2π से भी पहुँच सकते हैं। देखिए किस प्रकार से एंगल का मूवमेंट हुआ है। पहले हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे पहुँचे 90, फिर 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल देख लिया, 90 से पहुँचे 180, तो 90 प्लस और 180 माइनस से भी ये क्वाड्रेंट देख लिए। फिर हम 180 से पहुँचे 270, 270 में 180 प्लस और 270 माइनस में ये वाला क्वाड्रेंट देख लिए। अब हम 270 से पहुँचे 360 पे, तो 270 से प्लस करके और 360 से माइनस करके इस क्वाड्रेंट में पहुँच गए। अब हमको दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5π/2 माइनस करेंगे तो भी इस क्वाड्रेंट में आएंगे, या 2π प्लस करेंगे तो भी इसी क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो आगे कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए ऐसा पूछ लिया कि साइन ऑफ 9π/2 माइनस थीटा क्या होगा, तो जैसे साइन π/2 माइनस थीटा वैसे साइन 9π/2 माइनस थीटा, एज सिंपल एज दैट। इज इट ओके? ओके, अब देखिए एक एंगल बच रहा है और सा क्या, फिर से हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है। साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा। अब साइन ऑफ 2π प्लस थीटा है, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव और 2π है, 2π होने की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत ही आसान सी पॉइंट था। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चारों क्वाड्रेंट दिमाग में आपके छपे रहने चाहिए। कैसे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉट पॉजिटिव। ये जो मूवमेंट है हमारा कुछ इस प्रकार से है, फिर ऐसे ही हम मूव करते चले जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया ना, एंगल सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का
फोर्थ देखिए अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, टू थीटा वाले एंगल, मतलब कि साइन टू थीटा क्या होता है या कॉस टू थीटा क्या होता है। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जनरली यूज होते हैं और आपके आर्ग्यूमेंट में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ये फार्मूला यूज ही यूज होगा, आपको करना ही पड़ेगा इस फार्मूले को यूज़। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। साइन ऑफ टू थीटा, ये क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अभी के लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान से फॉर्मूले हैं, इन सबका डेरिवेशन हम लोग त्रिकोणमिति सब चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 9th 10th में सब फॉर्मूले याद कराए जाते हैं। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे ही होता है कॉस ऑफ टू थीटा। तो कॉस ऑफ टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम लोग देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एक और फॉर्म होती है इसकी, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक और फॉर्म होती है इसकी। तो ये तीनों ही फॉर्मूले कॉस टू थीटा के लिए होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में। देखिए वैसे ही साइन का भी एक फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में, वो दोनों भी आप याद ध्यान में रख सकते हैं ना। जैसे साइन टू थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम साइन टू थीटा को लिखते हैं। इसको आप ओपन करके देखिए, इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा बना देगा। वैसे ही कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देगा और कॉस टू थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पे साइन टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, तो यहाँ से आप लोग टेन टू थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन टू थीटा कैसे आएगा, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा को डिवाइड कर दीजिए, टेन का टू थीटा क्या हो जाएगा, तो इसको टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कर दीजिए। तो इन जनरल जो फॉर्मूले हमको याद रखने होते हैं या ध्यान रखने होते हैं वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं जो बुक में देखने को मिलेंगे ना। तो टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, इस दोनों एक्सप्रेशन को देखो, ये भी साइन टू थीटा है और ये भी कॉस टू थीटा, ये कॉस टू थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको टेन टू थीटा तो मिलना ही है। क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा डिवाइड कर रहे हैं अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में जाएगा तो ये बना देगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो टेन का टू थीटा जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी आप निकाल के प्रूफ ही कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में जाएगा, तो साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा टेन टू थीटा बन जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ आपको, तीन फॉर्मूले निकल के आए, एक साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको पता है तो उससे आप जो रिमेनिंग दो फॉर्मूले और हैं उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। वैसे ही tan टू थीटा भी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। उसी पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे 2 tan थीटा अपॉन माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे यूज पड़ेगा वहाँ पे हम लोग के इस फॉर्मूले को लिख देंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फॉर्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये 2 थीटा वाला हो गया, और 2 थीटा में ही ध्यान से 2 थीटा का एक वेरिएशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक से पहले देखिए कि साइन 2 थीटा ना, तो साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हमको किसी प्रकार से मान लीजिए ये 2 थीटा का मतलब है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा 22.5, तो ये 45/2 2 थीटा बाई 2, वो थीटा थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे समझिए, ध्यान से लिखना है, अगर साइन थीटा ही हमको लिखना होता तो क्या लिख सकते थे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये लिखा जा सकता है आसानी से, बहुत ही आसानी से। उसी प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं क्या हम 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस के फॉर्मूले में कॉस ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि बराबर होगा किसके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस किए तो जहाँ थीटा था वहाँ थीटा बाई 2 हो ही जाएगा, देख लिया आसानी से। वैसे ही tan थीटा के भी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आपको समझ में आए ना कैसे आ रहे हैं, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा ये। अब यहाँ पे 2 थीटा जगह पर थीटा आएगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि कोण आधा हो गया, साइन का कोण आधा हुआ तो इधर साइड में सब आधे हो जाएंगे, क्योंकि 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस किए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया एंगल, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले ये भी होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूज होने वाली हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक और है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सम एंड डिफरेंस का मतलब ये है, जैसे आपके पास ये है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या होगा साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये क्या फॉर्मूला देगा, और कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या देने वाला है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी हमारा देता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी क्या देता है, बट बीच में ओनली बीच में जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है कॉस ए कॉस बी। इन सब चीज़ों का हम लोग प्रूफ देखेंगे अभी, लेकिन आपको फॉर्मूले से ही मतलब है जो कि यूज होगा तो डायरेक्टली यूज होगा, आपको उसके डेरिवेशन से यूज नहीं करना है, डायरेक्टली यूज करना है कॉस ए कॉस बी। तो देखिए जब साइन रहेगा तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस, लेकिन अगर कॉस रहेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस है और बीच में माइनस है तो माइनस है तो प्लस बना देगा, बाकी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही रहेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूले भी कहीं कहीं यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो और भी एक फॉर्मूला देख लीजिए आप, जो ऐसे पॉइंट कर करके लिख रहे हैं, बेसिक सी बातें हैं जो आपकी यूज़ होने वाली हैं। एक ये होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, और जो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है ये कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को देखना है
इतना हल्के में नहीं देखना है, वहाँ पे डिटेल में देखना है, लेकिन यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है। तो हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ अगर देख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ये कॉस ऑफ थीटा है और ये साइन ऑफ थीटा है। तो साइन ऑफ थीटा का ग्राफ इस प्रकार से होता है कुछ ये ना, ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ है। कॉस ऑफ थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, ये 0 पे वैल्यू 0 होती है, ये π/2 पे वैल्यू 1 होती है फर्स्ट टाइम, पाई पे वैल्यू फिर से 0 होती है, 3π/2 पे वैल्यू -1 होती है, 2π पे फिर 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं भाई, कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ देखना है। अब ये थीटा के रेस्पेक्ट में साइन ऑफ माइनस थीटा एक ग्राफ बना हुआ है, थीटा के रेस्पेक्ट में साइन ऑफ थीटा का ग्राफ बना हुआ है, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, साइन ऑफ थीटा। अब हम थीटा को अगर माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या कर रहे हैं, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो वाई एक्सिस था, जैसे कोई भी ग्राफ है आपके पास, कोई भी ग्राफ जैसे एग्जांपल लेके आप समझिए, एक ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ है। तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ बनता है। ये क्या बनता है, y इज इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स है, जहाँ पे x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता और y भी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस के रूट एक्स की, यानी कि अगर हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का अंडर रूट, तो यहाँ पे x को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी अंडर रूट के अंदर में पॉजिटिव बनेगा, और y अगेन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ सीधे जैसे ये था, इसी y एक्स में इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ये सेम वही चीज़ यहाँ पे है, जब हम इसका साइन थीटा को क्या करेंगे, माइनस थीटा से यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो जो ये पार्ट था इधर आ जाएगा, जो ये पार्ट था इधर आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब अब इस ग्राफ को आप क्या करिए, अपोजिट कर दीजिए। माइनस ऑफ साइन थीटा करने का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट करके देखिए क्या होने वाला, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो हमको माइनस ऑफ साइन थीटा के ही बराबर दिखेगा। ठीक, अभी उतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ठीक है, उतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा का ग्राफ है वर्सेस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे हमको केवल बेसिक्स देखने हैं, सबका डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं देखना है। जहाँ पे डिटेल डिस्कशन देखना था वो हमने देखा है ना, वहाँ पे हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आते हैं, एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में, देखो इसका मतलब होता है फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ये हमारा समेसन है, साइन सी प्लस साइन डी, तो इसको हम लोग क्या प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले यहाँ से हम आपके पास लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता देंगे याद रखने का, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, उसी प्रकार से कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, जितना नीड है उतना ही पढ़ा जा रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी हमारे पास होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, अभी आपको ट्रिक बताएंगे याद रखने का, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, कॉस है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस डी है तो क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको ऐसे याद रखना है, एस सी सी एस सी सी एस एस, मतलब एस सी का मतलब क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2,
पहला एंगल सी प्लस डी बाई टू, दूसरा एंगल सी माइनस डी बाई टू। तो सबके लिए वही है, बट यहाँ पे लास्ट में एक चेंज होता है, वो चेंज भी आपको दिमाग में रखना है। तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब कि एस सी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस, यस यस पहले आएगा फिर सी आएगा, फिर साइन सी माइनस साइन डी होगा तो सी एस, कॉस सी प्लस कॉस डी होगा तो सी सी, मतलब टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। और जब कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो एस एस हो जाएगा, एस सी सी एस सी सी एस एस, राइमिंग में याद रख सकते हैं आप, एस सी सी एस सी सी एस एस। और एस एस में जो लास्ट में आता है वहाँ पे सी माइनस डी ना होकर डी माइनस सी बाई टू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको आप सी माइनस डी बनाना चाहेंगे तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा तो वो माइनस का साइन थीटा बना देगा, तो एक माइनस बाहर में लग जाएगा। वैसे भी लिख सकते हैं बट आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं आपकी कन्फ्यूज़न ना हो, जिससे ये हो जाएगा माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। चूँकि डी माइनस सी बाई टू था तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते, तो माइनस कॉमन लेने पे सी माइनस डी बाई टू बन जाता, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस बाहर में आ गया। ये फॉर्मूले समझ में आए आपको? एस सी सी एस सी सी एस एस क्या है? एस सी सी एस सी सी एस एस। ठीक है, ऐसे डिटेल में आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए, अच्छा हम लोग एक फॉर्मूला देख चुके हैं हम लोग, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप ये समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर के बाद अगर यहाँ पे थीटा बाई टू है और यहाँ भी थीटा बाई टू है तो 1 होगा। अगर दोनों एंगल सेम हैं तो वैल्यू 1 आने वाली है। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दो, यहाँ भी थीटा बाई टू लिख दो तो भी 1 आएगा। यहाँ पे थीटा बाई 4 लिख दो, यहाँ पे थीटा बाई 4 लिख दो तो भी 1 आएगा। यहाँ पे 2 थीटा लिख दो, यहाँ पे 2 थीटा लिख दो तो भी 1 आएगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, अगर आप थीटा को 30 डिग्री डालेंगे तो साइन 30 क्या होता है? 1/2 तो 1/4। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 तो 3/4 उसका स्क्वायर करने पे आएगा 4/4 यानी 1। तो कोई भी एंगल आप डालेंगे ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई होगा। तो अभी तक देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1 होता है। वैसे ही रिलेशन होता है टैन में और सेक, कॉसेक, कॉट, इन सब में भी एक रिलेशन होता है। तो पहला फॉर्मूला अगर आपको ये याद है तो इसी से आप जो नेक्स्ट 2 है उनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी रटाया जाता है बच्चों को जो 9th 10th में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, जो दूसरा याद करने के लिए आप क्या करिए, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, ध्यान से समझिए, डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक नया रिजल्ट आ गया, सेकंड रिजल्ट है। वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, तो कभी दिक्कत नहीं आने वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए, डिवाइड बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इन फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ भी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, एक फॉर्मूला निकल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। तो यही 3 इक्वेशन हम लोग को बोली जाती हैं याद करने के लिए जब 9th 10th में रहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो सबको याद रह जाता है। यहाँ पे लोग दिक्कत करते हैं, इन दोनों को आप या जल्दी याद नहीं रख पाते। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर याद रखते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। आप उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा। दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा। तो हम लोग लगभग सारे फार्मूलों को कवर कर चुके हैं ना। तो एक बार देख लेते हैं कि कोई छूटा तो नहीं है, कोई छूटा नहीं है। लगभग हम लोग का ये साइन सी प्लस साइन डी हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल हो गया, ये भी हो गया। और क्या बचा, ये भी हो गया।
साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, और ये हो गया, लगभग हो गया है। तो एक और बच रहा है, उसको भी लिख देते हैं। देखिए एक और बच रहा है, उसको लिख देते हैं आपको। अभी देखिए हम लोग क्या साइन ऑफ ए प्लस बी देख रहे थे, साइन ऑफ ए प्लस बी हम लोग लिख रहे थे ना। साइन ऑफ ए प्लस बी को क्या बोले थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे साइन ए और माइनस साइन ए माइनस बी, ध्यान से देखिए यहीं पे देखिए लिखा हुआ है ये चीज़। तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आता है, दो इसी इक्वेशन से ही आ रहा, कहीं अलग से नहीं आ रहा। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके ये फार्मूला निकालिए। ये भी फार्मूला होता है ना, कभी कभी यूज होता है। 2 साइन ए कॉस बी कहीं आएगा, उसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे। अब सेम उसी प्रकार से अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा ये, यानी 2 कॉस ए साइन भी बचेगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। सेम इसी प्रकार से दो फॉर्मूले आप इन दोनों इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इनको जोड़ दीजिए तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी 2 कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी। तो इसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है, आपको एक चीज़ पता है, अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इतना ही पता है तो उससे आप ये चारों निकाल सकते हैं ना। तो आप उसी का यूज करके उतना ही याद रखिए, ध्यान में अगर है तो उसी से ये भी निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। वैसे अगर आप कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी कर देंगे, दोनों को ऐड किए। पहले देखो, पहले इक्वेशन में क्या किया हम लोग, क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। तो नया फार्मूला ईजाद करने के लिए फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिए, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। उसी प्रकार से इन दोनों का यूज करके हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे थर्ड और फोर्थ को, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो देखिए क्या आने वाला है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, और फिर माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन ए साइन बी, यानी माइनस का 2 साइन ए साइन बी आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये किसके बराबर आता है, 2 साइन ए साइन बी के। तो ये फार्मूलों की लिमिट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में अनंत फार्मूले हैं। जितने फार्मूले आप लोग याद कर ले उतना कम है ना। तो बहुत ज़्यादा फार्मूले याद करने का नहीं बोलेंगे हम, जितना बेसिक फार्मूले हैं उनको अगर आप याद रखते हैं तो उसी से और जो ज़रूरत वाले होंगे उनसे आप डिराइव कर ले जाएंगे। अगर आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पता है तो ऑटोमेटिकली इसका फार्मूला पता है आपको, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट्स से पीछे पलट के देख लेना, और देख लेना क्वेश्चन करते टाइम वहाँ पे पास में लिख लेंगे, तो लिख के हम अपना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर हमको धीरे धीरे फार्मूले याद होते चले जाएंगे ना। मैथ में फार्मूलों को रटा नहीं जाता बैठ के, फार्मूलों का यूज किया जाता है जिससे फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो हम लोग क्या देख चुके थे, साइन ऑफ ए प्लस बी देख लिए हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी देख लिए, कॉस ऑफ ए प्लस। वैसे हमारा एक टेन ऑफ ए प्लस बी होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी भी होता है, टेन ऑफ ए माइनस बी भी होता है। उसका भी फार्मूला एक लिख देते हैं, एक बच रहा है उसको छोड़े क्यों ना, उसको लिख देते हैं। उसके बाद फार्मूला का द एंड हो जाएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी। ठीक है, तो ये एक लास्ट फार्मूला था हम लोग का। अब देखिए टेन ऑफ ए प्लस बी है,
टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी है। वैसे अगर टेन ऑफ ए माइनस बी होता तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाता, यानी कि अगर हमारे पास ये होता टेन ऑफ ए माइनस बी तो क्या हो जाता टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलों का द एंड हो गया। लगभग सारे फार्मूला हम लोगों ने कवर कर लिए। अब कोई ऐसा फार्मूला अगर हो जो कि यहाँ पे यूज होगा हम लोग का, तो उसको हम लगे हाथों वहीं पे देख लेंगे क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, तो हम लोग का त्रिकोणमिति में क्या क्या हो गया एक बार आपको दिखा देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोगों ने साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉसेक ये सब देख लिए कॉट का। तो इनमें क्या होता है, कुछ होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखा 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन को हम डिग्री में निकाल सकते हैं, 1 डिग्री को रेडियन में निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ 0, 30, 45, 60 और 90 इनके मान को देख लिया था। फिर हमने वामावर्त एवं दक्षिणावर्त कोण निकाय को देख लिया था कि किस साइड में घूमने पर पॉजिटिव आता है, किस साइड में घूमने पर नेगेटिव आता है। अगर घड़ी के विपरीत चल रहे हैं तो धनात्मक होगा, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। यहाँ से स्टार्ट किए 0 डिग्री एंगल था, उसके बाद घूमे 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 एसो ऑन। तो ध्यान यही रखना है 0 डिग्री ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, ये रेफरेंस लाइन है। यहाँ से घूमना हम शुरू करेंगे, यहाँ से घूमना अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में शुरू कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होते जाएंगे। इसी पॉइंट का यूज करके हम लोग कोणांक समझने वाले हैं। कोणांक टोटली डिपेंड कर रहा है इस टॉपिक्स पे, इस टॉपिक पर टोटली डिपेंड करेगा। उसके बाद आप किसी भी एंगल का कोणांक फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सिस, अक्षों पर वैल्यूज़ क्या होती हैं ये भी देख लिए। फिर हम लोगों ने ये देख लिया, इन जनरल फार्मूले निकाल के देख लिए। फिर हम लोगों ने ये देख लिया साइन क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो रिलेटेड फार्मूला साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन थीटा का कॉस थीटा का ग्राफ देख लिए, फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस ये देख लिए। तो हम लोग का सिलेबस चैप्टर यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे। तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।